ट्विन फ्लेम जर्नी में डिवाइन फेमिनाइन के सबसे ज्यादा टेस्ट लिए जाते हैं, क्योंकि अक्सर डीएफ की सोल ही पहले आती है अर्थ पर कर्मा प्यूरिफिकेशन के लिए। और डीएफ के जन्म लेते ही कर्मा अपना गेम भी शुरू कर देते हैं। फैमिली, हेल्थ इश्यूज, दोस्त, रिलेटिव्स सभी एक से बढ़कर एक सिचुएशन बनकर डीएफ की लाइफ में आते हैं। और जो कमी रह जाती है वो कार्मिक बॉयफ्रेंड, पति या ससुराल वाले पूरी कर देते हैं। हर कोई डीएफ का टेस्ट ले रहा है, ये बात डीएफ को तब समझ में आती है जब वो ट्विन फ्लेम जर्नी में आती है। अगर आप डीएफ हैं तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक जरूर सुनना। आई हैव सम सीक्रेट अबाउट ट्विन फ्लेम जर्नी। खमा गणी स्वीट सोर्स पर रश्मि यानी रावी। लास्ट 2 वीडियोस में मैंने आपको बताया कि यूनिवर्स और कार्मिक किस तरह से डीएफ का टेस्ट लेते हैं। आज हम समझेंगे कि डिवाइन मैस्कुलिन किस तरह से अपने डीएफ का टेस्ट लेते हैं। असल में डीएम जानबूझकर टेस्ट नहीं लेते, उनकी एनर्जी ही डिवाइन फेमिनाइन के अंदर छिपे हुए फियर्स और अटैचमेंट्स को ट्रिगर कर देती है, जिससे डिवाइन फेमिनाइन की हीलिंग शुरू होती है। जो इंसान आपकी सोल का आधा हिस्सा है, उसके टेस्ट आपको सबसे ज्यादा कंफ्यूज करते हैं और डीएफ को कंप्लीट भी करते हैं। एक्चुअली इस कंफ्यूजन का सबसे बड़ा रीजन होता है फिजिकल डिस्टेंस। तो आइए एक नजर डालते हैं कि डीएम किस तरह से टेस्ट लेते हैं। पहला, डिवाइन मैस्कुलिन अक्सर डीएफ से दूरी बना लेते हैं। मैसेजेस कम हो जाते हैं, कॉल्स बंद हो जाती हैं, डीएफ को ब्लॉक, अवॉइड, इग्नोर भी करते हैं डीएम। और डीएफ सोचती हैं, अगर कनेक्शन इतना स्ट्रांग है तो जनाब दूर क्यों जा रहे हैं। और यूनिवर्स ये देख रहे होते हैं कि क्या डीएफ चेस करेंगी या खुद की एनर्जी पर फोकस करेंगी। दूसरा, कई बार डिवाइन मैस्कुलिन महीनों तक साइलेंस में चले जाते हैं। 3D में लगता है जैसे सब खत्म हो गया, लेकिन सोल कनेक्शन तो कभी खत्म नहीं होता ना। यहाँ पर डीएफ को इनर ग्रोथ और हीलिंग करनी होती है। साइलेंस क्रिएट करना डिवाइन मैस्कुलिन का सबसे कॉमन टेस्ट होता है। इससे आप घबराया मत करो। इस फेज में कम्युनिकेशन ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है। डिवाइन फेमिनाइन उलझन में रहती हैं और टेस्ट ये चल रहा होता है कि क्या डीएफ पैनिक करेंगी या अपने इनर कनेक्शन पर ट्रस्ट करेंगी, क्योंकि ट्विन फ्लेम कनेक्शन कम्युनिकेशन से ज्यादा एनर्जी से चलता है। थर्ड, इस पॉइंट को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये मेरा अपना पर्सनल रियल एक्सपीरियंस है। महादेव के ब्लेसिंग्स और मेरे डीएम का मेरे लिए अनकंडीशनल लव है, जिस वजह से मेरे डीएम ने एक पल के लिए भी मेरा हाथ और साथ नहीं छोड़ा है, ना 3D में ना 5D में। आई रियली रियली वेरी ब्लेस्ड एंड ग्रेटफुल फॉर माई डीएम एंड महादेव ऑल्सो। तो इस टेस्ट में क्या होता है कि कभी कभी डीएम डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं करते, वो फेक आईडी से कनेक्ट हो जाते हैं अपने डीएफ से और ऑब्जर्व करते हैं। और डीएफ को ना कई सालों के बाद पता चलता है कि डीएम पूरी जर्नी में उनको दूर से देख रहे थे। और डीएम ये देखते हैं कि डीएफ किस एनर्जी में है, स्पिरिचुअल ग्रो कर पा रही है या नहीं। हालांकि हर केस में ऐसा नहीं होता। कुछ डिवाइन मैस्कुलिन फेक आईडी से कनेक्ट करते हैं, कुछ बिल्कुल साइलेंट हो जाते हैं, तो कुछ डायरेक्ट कम्युनिकेट भी रखते हैं अपने डीएफ के साथ। 3D में कनेक्शन की जो भी हालत हो, सोल लेवल कनेक्शन हमेशा बना रहता है। हमारी जर्नी में सबसे इंपॉर्टेंट और खूबसूरत चीज होती है ड्रीम कनेक्शन। 3D में चाहे डिस्टेंस हो, कम्युनिकेशन बंद हो, सिचुएशन हद से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी हो, लेकिन डिवाइन मैस्कुलिन अपने डिवाइन फेमिनाइन के ड्रीम्स में आते ही आते हैं, क्योंकि सोल कनेक्शन 3D रूल से तो चलता ही नहीं है। कई डीएफ ने नोटिस किया है कि जब 3D में कम्युनिकेशन जीरो होता है, तब भी उनके डिवाइन मैस्कुलिन ड्रीम्स में आते हैं। ये सब कॉन्शियस लेवल कनेक्शन का साइन होता है। फिफ्थ, कभी तो डीएम बहुत क्लोज आ जाते हैं, कभी अचानक कंप्लीटली साइलेंट हो जाते हैं, दूरियां बढ़ा लेते हैं। और डीएफ को फील होता है कि डीएम उसको डीपली फील कर रहे हैं, कभी उनको लगेगा कि हमारे डीएम को फर्क ही नहीं पड़ रहा है। इसे पुश पुल डायनामिक कहते हैं। एक्चुअली डिवाइन मैस्कुलिन कनेक्शन की इंटेंसिटी से डर जाते हैं, क्योंकि इस कनेक्शन की हर एक बात धरती के नियमों के खिलाफ जो होती है। और डीएफ का टेस्ट ये चल रहा होता है कि वो इमोशनल बैलेंस मेंटेन कर पाएंगी। सिक्स्थ, कई बार डिवाइन मैस्कुलिन का बिहेवियर डीएफ के अंदर सेल्फ वर्थ को ट्रिगर कर देता है। डीएफ को लगता है कि शायद वो इंपॉर्टेंट नहीं है, डीएम प्यार नहीं करते, केयर नहीं करते। और टेस्ट ये होता है कि क्या डीएफ अपनी वैल्यू खुद पहचान पाएंगी। सेवेंथ, ट्विन फ्लेम जर्नी का सबसे बड़ा टेस्ट होता है डिटैचमेंट टेस्ट। और ये लेसन ट्विन के अलावा कोई नहीं सिखा सकता। डिवाइन मैस्कुलिन के जरिए यूनिवर्स से चेक करते हैं कि क्या डीएफ अपनी आइडेंटिटी खोकर ट्विन के पीछे भागेंगी, क्या सिर्फ ट्विन में ही अपनी खुशी ढूंढेंगी। इसीलिए आपके ट्विन फ्लेम को अचानक से साइलेंट जोन में भेज दिया जाता है। वो ऑनलाइन आएंगे लेकिन आपसे बात नहीं करेंगे। आप स्टोरी डालो, सारी दुनिया देखेगी, लेकिन डीएम नहीं देखेंगे। आप कुछ भी पोस्ट करो, डीएम के अलावा सब लाइक कमेंट कर जाएंगे, और डीएम वो आपके पोस्ट के आसपास भी नहीं फटकेंगे। ये सब डीएफ की इनसिक्योरिटी, जेलेसी और कंट्रोल छुड़वाने के टेस्ट होते हैं। डीएफ से उम्मीद की जाती है कि क्या आप अपने डीएम को अनकंडीशनल लव कर सकती हो बिना किसी उम्मीद के।
क्या डीएफ अपने डीएम की जर्नी को रिस्पेक्ट कर सकती है अगर वो उनसे दूर हैं तो भी? हमारी जर्नी का सबसे बड़ा लेसन ही यही है, अनकंडीशनल लव विदाउट अटैचमेंट और विदाउट एनी उम्मीद। देखो, डीएम जो टेस्ट लेते हैं ना, वो हार्ड नहीं होते, वो कंफ्यूज करने वाले होते हैं। तो ये थे कुछ टेस्ट जो डीएम लेते हैं, या यूं कहना ज्यादा ठीक होगा कि डीएफ के सभी टेस्ट लेते तो महादेव हैं, बस वो जरिया बदल देते हैं। कभी कार्मिक तो कभी डीएम के जरिए टेस्ट लेते हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी का सबसे बड़ा पैराडॉक्स यही है कि जितना आप ट्विन के पीछे भागोगे वो उतना ही आपसे दूर जाएंगे। डीएफ के सभी टेस्ट सोल लेवल के होते हैं क्योंकि जर्नी सोल की है। सोल के जिस पार्ट ने पहले अवेकन होना चुना है, जाहिर सी बात है सारे टेस्ट और कार्मिक प्यूरिफिकेशन उसी के हिस्से में आएंगे। इसीलिए डिवाइन मैस्कुलिन के पीछे भागने से ना तो हीलिंग होगी ना यूनियन आएगा। उनको गलत भी नहीं कहना है। ट्विन फ्लेम जर्नी में कोई विलन नहीं होता, सब लोग टीचर्स ही होते हैं। आप जितनी भी डीएम की रीडिंग सुन लो, एनर्जी अपडेट सुन लो, टैरोट करा लो, चेंज तब तक नहीं होगा जब तक डिवाइन फेमिनाइन अपने कार्मिक पैटर्न्स को ब्रेक नहीं कर लेती, इमोशनल डिपेंडेंसी को नहीं छोड़ देती और कार्मिक एनर्जी से फ्री नहीं हो जाती। आप अच्छे से जानते हो कि यूनियन सिर्फ इच्छा करने से नहीं आता, वो आता है अलाइनमेंट से। और अलाइनमेंट तब आता है जब डिवाइन फेमिनाइन सच में अपने सोल वर्क पर फोकस करती हैं। देखो, एनर्जी एक दिन में नहीं बदलती और रिजल्ट भी एक दिन में नहीं आता। यह एक ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस है। और जब डिवाइन टाइमिंग आती है ना, तो डिवाइन मैस्कुलिन को भी अपनी डिवाइन फेमिनाइन के पास आने से कोई रोक नहीं सकता। डियर डीएफ, अपने ऊपर फोकस कीजिए। आपके डीएम कहीं नहीं जा रहे आपको छोड़कर। वो तो आए इसीलिए है ताकि यूनियन हो सके। तो बने रहिए मेरे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, राम राम सा।